Good afternoon everyone. Now this is the video to solve your confusion regarding the electric field intensity due to uniformly charged rod. So बहुत लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूँ. आपको एक और टर्म्स मैं समझा देता हूँ. एक्स वाई वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया. रेडियल वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया था, रेडियल एंड परपेंडिकुलर, बस उसी पार्ट से मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ. ध्यान से देखिए. जब भी आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड आएगा, जैसे कि हम लोगों ने ये लिया है, इन दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड आप कोई भी पॉइंट पे यहाँ पर अगर लेना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पॉइंट लिया, तो आप सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था, आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. इस पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ड्रॉप किया गया, राइट ना. फिर उसके बाद क्या करने के लिए बोला गया था, दो एंड को ज्वाइन करेंगे. इस एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे एंड इस एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, राइट. तो अब आपके पास निकालना है ये पॉइंट P पे, दिस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट. तो आपको एंगल जैसे बताया था, इससे ऊपर वाला एंगल को हम लोग अल्फ़ा समझते हैं, डिनोट किया गया है. नीचे वाला एंगल को बीटा डिनोट किया गया है, लाइन मतलब दूसरा लाइन को जो नीचे एंड को ज्वाइन कर रहा है. जो नीचे एंड को ज्वाइन कर रहा है उसके लिए बीटा, जो ऊपर एंड को ज्वाइन कर रहा है उसके लिए अल्फ़ा. नाउ इन दिस केस वी हैव टू कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इज एक्सियल कंपोनेंट एंड अनदर कंपोनेंट इज perpendicular component. Yes, radial component and perpendicular component, we can say that. Now आपको बता देता हूँ, चाहे कोई भी केस हो, अगर मान के चलो दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जो यहाँ पर फील्ड आएगी पॉजिटिव है, रेडियल फील्ड विल बी आउटवर्ड. ये रेडियस है, ये रेडियल कंपोनेंट बोल सकते हैं. रेडियल कंपोनेंट मतलब यहाँ से जब आप ये वाले परपेंडिकुलर जो लाइन है इधर से आप लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये रेडियल कंपोनेंट इसको बोलते हैं. इसका नाम आप ई रेडियल दे सकते हैं. और इसका मॉड का फॉर्मूला है 1/4πε0 लैम्डा बाय ए. ए इज़ दिस डिस्टेंस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा. अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा आप डाल सकते हैं. यहाँ बीटा नेगेटिव है तो यहाँ माइनस नेगेटिव डाल सकते हैं, राइट. नाउ सिमिलरली जब आप ऊपर वाला और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये आपको पता चल सकता है. अब देखो लॉजिक लगाते हैं, वो तो हमको फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा कि नेगेटिव होगा, पर हम लॉजिक लगाते हैं. अब आप ये वाला पार्ट देखो, क्योंकि कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा दिखाई दे रहा है या बीटा, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा आपके पास बड़ा वाला पार्ट है. अगर अल्फ़ा बड़ा वाला पार्ट है, इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट, ऊपर वाले का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, नीचे वाले का इफ़ेक्ट क्या होगा, कम होगा. और हमको पता है ऊपर वाले का इफ़ेक्ट नीचे की तरफ होता है, नीचे वाले का इफ़ेक्ट ऊपर की तरफ होता है, राइट. तो यहाँ पर आपके पास नेट फील्ड कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी. और मैं ये फार्मूले से भी प्रूव कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो आपके पास नीचे की तरफ आएगी. आपके पास ये हो गया ई परपेंडिकुलर, राइट. तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं 1/4πε0. ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लैम्डा है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये नेगेटिव आ जाएगी. देख लो ये वाली नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज कॉस अल्फ़ा आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा बड़ा है तो कॉस अल्फ़ा छोटा होगा, एंड बीटा छोटा है तो कॉस बीटा क्या होगा, बड़ा होगा. तो जब आप मॉड लिखेंगे बच्चों, तो इसका भी मॉड ही लीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मत लीजिएगा. नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है, उससे आपको पता चल जाएगा. या तो आप यहाँ से पता कर लें डायरेक्शन ऊपर या नीचे, या थोड़ा सा लॉजिक लगा लें, दोनों से काम हो जाएगा, राइट. अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे, बिकॉज चार्ज इज़ पॉजिटिव, लैम्डा को आप प्लस लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, अवे आप लोगों ने लिया है. अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो आप क्या लेते, टूवर्ड्स. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप, मेरे को पता चला कि इसको नीचे लेना है, क्योंकि आपके पास ये ऊपर लंबा वाला पार्ट है, तो आप कहाँ, इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, ये तो अवे की तरफ भेजेगा. मतलब अवे, इसका अवे मतलब क्या, ये वाला साइड है, और ये वाला साइड का कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा.
अवे का मतलब कौन सा साइड है आपके पास? अवे का मतलब तो आपके पास ये वाला क्वाड्रेंट है बिटवीन ई आर एंड ई परपेंडिकुलर। तो आपके पास कहाँ पर आ जाएगा? नीचे की तरफ ही आएगा, राइट। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ही क्वेश्चन है इसी तरीके से, पर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लेता हूँ? नेगेटिव लेता हूँ। यही सवाल यही है, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव ली जा रही है, बस और कुछ नहीं है। चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव। सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा, माइनस लैम्डा। वैसे ही एक पॉइंट सिलेक्ट किया गया जो कि ये रहा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाएगा, थ्रो किया गया ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, और वहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा लिख देंगे। सी, दिस इज योर अल्फ़ा एंड दिस इज योर बीटा। तो इस पॉइंट P पे वापस से अगर मैं पूरा स्टोरी लिखता हूँ कि फील्ड क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ध्यान से देखो नेगेटिव है, तो ये रॉड दूर की तरफ तो रखेगा नहीं, हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फील्ड अवे तो होगी नहीं, फील्ड क्या होगी? टुवर्ड्स होगी। तो क्योंकि नेगेटिव है तो आपके पास रेडियल फील्ड जो अवे हो रही थी, इस केस में क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स हो जाएगी, हो गई। और अब ये तो रेडियल हो गई, ई रेडियल है, ये तो ई रेडियल है, जिसकी वैल्यू वही है, इधर जैसा मॉड है वही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, इसकी वैल्यू यही आएगी, ये याद रहे, इसकी वैल्यू ऐसी ही आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आ ही नहीं सकती है, इसी तरीके से ही आएगी, ये फॉर्मूला इससे आएगा। बाकी ई परपेंडिकुलर आपको समझने का है, ई परपेंडिकुलर समझने का है। अब देखो ये है, ये इस पॉइंट पे क्या करेगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये हो गया ई परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ हो गया। बोलेंगे सर यही केस में नीचे की तरफ थी। अरे यहाँ पर नीचे की तरफ इसलिए थी क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था। चार्ज जब नेगेटिव हो गया तो हमको अट्रैक्शन चाहिए, अगर नीचे की तरफ ले लेंगे तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं होगा ऊपर वाले के पार्ट में। तो नेट ऊपर वाला ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है ना। अब क्या होता है, बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता, ये लॉजिक है कि अट्रैक्शन रिपल्शन, ये लॉजिक है, ये लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता है, राइट। तो ये लॉजिक समझने में बच्चों को जब प्रॉब्लम होता है तो विल यूज़ if, since logic is quite difficult to understand in this case, we will use vector notation। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। नाउ जब मैंने आपको बताया था वेक्टर नोटेशन, यहाँ पर लॉजिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लैम्बडा भी पॉजिटिव, अगर यहाँ पर लैम्बडा नेगेटिव है तब भी आप लैम्बडा क्या करते थे? पॉजिटिव ही पुट करेंगे। ई वेक्टर आर का मॉड जब आप निकालना चाहेंगे वहाँ पर माइनस लैम्बडा नहीं लिखेंगे। लॉजिक यूज़ करते समय सब कुछ पॉजिटिव आएगा, लैम्बडा भी पॉजिटिव ही लिखेंगे। और ई परपेंडिकुलर का मॉड जब निकालेंगे तब भी ये टोटल पॉजिटिव करके निकालेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे सर जो भी आ रहा है हमको कैसे पता नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू? कुछ जानना ही नहीं है, ये लॉजिक वाला बात था। मेरे से अगर आप पूछेंगे, मैं कभी भी वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं करता, लॉजिक यूज़ करता, तो वो लॉजिक वाला पार्ट था।
हम लोग टोटल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लैम्बडा भी पॉजिटिव लेंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा अगर ज़्यादा है तो नेट फील्ड ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब मुझे ये बात पहले से पता है, क्वेश्चन देखने से ये बात मुझे पता है कि नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ई। इस केस में अट्रैक्शन होगा, ये बात मेरे को पहले से पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नाउ अगर बहुत लोगों को अभी ये बात पता नहीं है सर कौन से डायरेक्शन में होगा कैसे नहीं होगा, सिंस लॉजिक इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इन दिस केस विल यूज़ वेक्टर नोटेशन, टोटल वेक्टर यूज़ करो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ई रेडियल है, यहाँ पर जिसका जो साइन है वो यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। लैम्बडा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज़ करो, लैम्बडा नेगेटिव है तो लैम्बडा नेगेटिव यूज़ करो। एंड ई परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। नाउ इस केस में जब भी वेक्टर ये नोटेशन यूज़ करेंगे, यूज़ द साइन ऑफ लैम्बडा अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे इन केस 1, ये आपके पास दो केसेस है, ये पहला केस आपके पास क्या है, केस 1 और केस 2, राइट। अब किसी को लॉजिक समझ में नहीं आता, छोड़ो भूल जाओ, फिर आप क्या करो, यहाँ पर केस, यहाँ पर देखते हैं केस 1 ना। इन केस 1 लैम्बडा इज इक्वल टू पॉजिटिव, अल्फ़ा इक्वल्स पॉजिटिव, बीटा इक्वल्स नेगेटिव, राइट। तो पुट करो ई आर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा पॉजिटिव है, साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई ए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। देखो लैम्बडा पॉजिटिव है, साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है एंड साइन बीटा पॉजिटिव है, तो ई आर आपके पास टोटली कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव का मतलब क्या है, टुवर्ड्स राइट, मतलब अवे। पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स राइट मत समझना, अवे फ्रॉम द रॉड मीन्स डायरेक्शन इज, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन डायरेक्शन में होता है। सो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द रॉड, खत्म। नाउ दूसरा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी लैम्बडा पॉजिटिव है बट अल्फ़ा आपके पास क्या है, पॉजिटिव एंड बीटा, तो ये साइन था कॉस, देख लो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस बीटा इक्वल्स कॉस बीटा, हो गया। नाउ सिंस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा एज सीन इन द फिगर, केस 1 में अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, दिखाई दे रहा है, देखो सिंस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, सो which implies cos alpha is less than cos beta, क्योंकि cos is a decreasing function, and since cos alpha is less than cos beta, then you can say that E perpendicular is negative, खत्म। E perpendicular is negative, cos alpha is less than
कॉस बीटा। ना ई परपेंडिकुलर नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन इज perpendicular to line joining point and rod and it is vertically and it is vertically downwards। चाहे कोई भी सिचुएशन ले लो, ये है तो आप यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड रॉड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ रहेगा। ना सिमिलरली जब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, केस 2 के बारे में बात करेंगे। ये तो केस 1 था, तो अगर हम क्या करेंगे, केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 2, नाउ इन केस 2 आपके पास क्या हो रहा है, केस 2 में लैम्बडा केस 2 में आपके पास क्या हो रहा है, लैम्बडा इक्वल्स नेगेटिव, अल्फा इक्वल्स पॉजिटिव एंड बीटा इक्वल्स नेगेटिव। ना ऐसे सिनेरियो में ई रेडियल पहले देखो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा की जगह पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने बताया है ये सारी वैल्यू साइन पुट करना पड़ेगा अगर आप वेक्टर नोटेशन यूज़ करें। साइन अल्फा minus of sine minus beta, so you will see that answer is -1/4 pi epsilon naught lambda by a sin alpha plus sin beta। डायरेक्शन कहाँ है, देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स रॉड along line joining point and rod। एंड जो दूसरा वाला है परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम माइनस लैम्बडा पुट किया, साइन ऑफ प्लस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, यहाँ साइन नहीं होगा कॉस होगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू देख लो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई ए cos alpha minus cos beta। Now from the figure you will see that from figure alpha is greater than beta, which implies cos alpha is less than cos beta, so this value is negative और ऑलरेडी आगे में नेगेटिव का साइन है, जिस वजह से ई परपेंडिकुलर आपके पास कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, विच इम्प्लाइज डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड एंड पैरेलल टू रॉड। खत्म। तो आपके पास ये दो चीज़ हो गया, एक रेडियल हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लेंगे। तो मान के चलो कोई भी एक आर्बिट्रेरी केस आया, मैं आपको जैसे कि एक क्वेश्चन था कल का जो, उसका एक आर्बिट्रेरी केस आया, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है,
यहाँ पर ऐसे रॉड का ओरिएंटेशन चाहे कोई भी हो, मान के चलो रॉड का ओरिएंटेशन ये रहा, राइट। तो हम रॉड का ओरिएंटेशन क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूसरा इसमें बना रहे हैं, रॉड का ओरिएंटेशन ऐसे बना रहे हैं, ऐसा, राइट, ऐसा बना दिया रॉड का ओरिएंटेशन। नाउ आपको कोई भी पॉइंट पे चाहिए, जैसे ये वाला पॉइंट पे चाहिए, एंडिंग वाले पॉइंट पे चाहिए होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने का है, एंडिंग वाले पॉइंट से कर दिया गया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, नीचे वाला पॉइंट तो ज़ीरो है, ऊपर वाला पॉइंट जैसा आपका मर्जी उसको ऊपर वाला समझना है ऊपर वाला समझो। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को ज्वाइन किए, साथ में इसी पॉइंट को भी वापस से ज्वाइन करेंगे, राइट। तो आपके पास इस केस में ये रहा अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो है, बीटा आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास दो कंपोनेंट आ जाएगा, रेडियल एंड परपेंडिकुलर। सो राइट नाउ जब पॉइंट दिस इज P और आपके पास ये लैम्बडा पॉजिटिव है, तो इसमें रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन तो भाई आप आंख बंद करके लगा दो, परपेंडिकुलर लगा पाओ या ना लगा पाओ, रेडियल तो यही रहेगा, रेडियल ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव अवे फ्रॉम द रॉड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ई रेडियल का फॉर्मूला, ये पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, साइन ये जो लैम्बडा बाय ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन ज़ीरो। सो आपके पास वैल्यू देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए साइन अल्फ़ा, इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर कहाँ बना है, परपेंडिकुलर के लिए दो ऑप्शन है, या तो पैरेलल टू रॉड इधर बनेगा या पैरेलल टू रॉड नीचे की तरफ बनेगा, या तो ऊपर की तरफ बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा। देखो बाय लॉजिक अगर मैं करूँगा तो आंसर नीचे की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ ही आएगा, तो फिर भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे होगा ना। ई परपेंडिकुलर इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ज़ीरो, यही तो है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए कॉस अल्फ़ा माइनस 1। आई होप आपको पता हो कि कॉस अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, और इस केस में 1 के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 होनी ज़रूरत है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ई परपेंडिकुलर, तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। सो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अ नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्या बताया था, पैरेलल टू द रॉड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो पैरेलल टू द रॉड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब पीछे की तरफ, रॉड को ध्यान में रखते हुए ये हो गया आपके पास ई परपेंडिकुलर, हो गया। दो पार्ट नीचे की तरफ मैं लॉजिक से बता दिया, आप अगर बिना लॉजिक के करना चाहें तो इससे पता चल जाएगा। दिस इज द मेथड, राइट। सो ट्राई टू यूज़ दिस मेथड।